ऐसा कहा जाता है कि बुरी संगत का नतीजा भी बुरा ही होता है। कुछ ऐसा ही नेपाल के साथ देखने को मिल रहा है। नेपाल के राष्ट्र बैंक, जो कि उनका सेंट्रल बैंक है, जैसे अपना आरबीआई है, तो उसने जो है 100 रुपीज के जो करेंसी नोट है उसको सर्कुलेशन में निकाला एक दिन पहले। और उसमें उसने फिर से जो कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल मैप है नेपाल का उसको छाप रखा है, जिसमें यह दिखाया गया है कि भारत का जो उत्तराखंड स्टेट है उसके काला पानी, लिपु लेक और लिम्पियाधुरा को उस नोट में नेपाल का हिस्सा बताया गया है, जबकि ये भारत के उत्तराखंड स्टेट को बिलोंग करते हैं। तो ये क्या न्यूज है, कहाँ पे ये स्थित हैं, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, कैसे ये सारी जो झंझटें हैं वो शुरू हुई, सब कुछ हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक जरूर करें, इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो नई करेंसी नोट है ये क्या है। तो ये 100 रुपीज के नेपालीज रुपी की नोट है। इसमें कंट्रोवर्सी क्या है कि इस जो नोट है ना, इसमें जो मैप है नेपाल का, उसमें जो डिस्प्यूटेड जो पॉइंटेड स्पर है नेपाल का वो दिखाया गया है। मतलब वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो भारत के इलाके हैं उसको नेपाल कह रहा है कि हमारे इलाके हैं, भारत के इलाका नहीं है। और इसमें जो सिग्नेटरी है, आपको पता होगा नेपाल में अभी प्रदर्शन हुआ, सरकार चेंज हुई, उसके बाद ये सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो सिग्नेटरी हैं वो है महाप्रसाद अधिकारी, जो कि रिजीम चेंज से पहले गवर्नर हुआ करते थे एनआरबी के, उनके यहाँ पे साइन है। और ये उन्हीं के टेन्योर में इस नोट की जो प्रिंटिंग है वो होने गई थी। और आपको ये जान करके हैरानी भी होगी कि ये जो नोट प्रिंट होकर के आई हैं वो चाइना से होकर के आई हैं। चाइनीज एक फर्म है जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था इन नोट्स को छापने का। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, तो आप इससे समझ सकते हैं कि बैकड्रॉप इसका क्या कुछ रहा है। मतलब इसका संबंध सिर्फ नेपाल से ही नहीं है, बल्कि नेपाल के इससे पहले की जो सरकार थी केपी शर्मा ओली वाली, वो भी चाइना के बहुत ही ज्यादा क्लोज थी। और आपको पता होगा कि चाइना ने नेपाल में एक एयरपोर्ट भी बना रखा है, लेकिन भारत की वजह से उस एयरपोर्ट पे कोई फ्लाइट लैंड नहीं हो पा रही, इनएक्टिव पड़ा हुआ है। तो ये बहुत सारी चीजें इसके पीछे बैकड्रॉप में ऐसे चल रही हैं। अब इसमें हम ये समझते हैं कि ये जो कोर डिस्प्यूट है इन तीन इलाकों का, ये आखिर है क्या। तो ये जो पूरा इलाका है, मतलब ये जो तीन इलाके आते हैं, ये एक तरह का ट्राई जंक्शन बनाते हैं इंडिया, नेपाल और चाइना के बीच में। जो तिब्बत वाला पार्ट है चाइना का, उसके बीच में। और ये जो इलाके हैं, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं, ये आते हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उत्तराखंड का पार्ट है। अब इसमें रूट कॉज क्या है, तो ये अंग्रेजों के द्वारा की गई ट्रीटी ऑफ सुगौली है, जो कि 1816 में हुई थी। अंग्रेजों ने जहां भी काम किया है सब ऐसे ही अंटसंट काम किए हैं कि आप वो चले गए और आप लड़ते मरते रहो, है ना। तो उसमें हुआ क्या था कि अंग्रेजों और नेपाल के राजा के बीच में युद्ध हुआ था, और उसके बीच में ट्रीटी ऑफ सुगौली ये साइन करी गई थी एंग्लो नेपाल वॉर के बाद में। और उस ट्रीटी में यह कहा गया था कि जो काली रिवर है, महाकाली, उसको नेपाल का वेस्टर्न बाउंड्री बनाई जाएगी। मतलब जो काली रिवर ऐसे आ रही है उसके वेस्टर्न जो बाउंड्री है, मतलब इसके इस तरफ क्या होगा, नेपाल होगा, और दूसरी तरफ जो है वो ब्रिटिश इंडिया ऐसे हुआ करता था। तो ये मैप है। अब अगर मैं जूम करता हूँ जहाँ पे ये सारा डिस्प्यूट हो रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये नेपाल का मैप है, और आपको ये नेपाल की बाउंड्री और इंडिया की बाउंड्री ऐसे अलग अलग दिख रही होगी। थोड़ा और जूम आउट करता हूँ ताकि आपको बाउंड्री दिखे। अगर मैं जूम इन करूँ तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ये है काला पानी। इंडिया का कहना है कि जो ट्रीटी हुई है उसके अनुसार जो काली नदी है वो काला पानी के पास से निकलती है ना। अगर मैं थोड़ा सा और जूम करूं तो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे एक नदी आकर के यहाँ पे मिल रही है, तो और ये जो नदी है वो यहाँ से आकर के मिल रही है। तो ये जो नदी है, आप इनके साइजेस में भी देखेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये जो इतनी बड़ी सी नदी है और इसमें एक पतली सी कोई नदी आकर के मिले और आप कह देंगे काली नदी ये नहीं है बल्कि ये वाली है ना, जो बहुत छोटी सी है वो काली नदी। ऐसा नहीं होता, है ना। वैसे भी इंडिया कहता है कि जो काली नदी है वो उसका जो उद्गम स्थल है वो यहाँ से है। तो यहाँ से ही ये देखिए, आपको जो लाइन दिख रही है नेपाल की बाउंड्री शुरू होती है, और फिर धीरे धीरे करके आप देखेंगे जैसे जैसे ये नदी जा रही है वैसे वैसे नेपाल की बाउंड्री है। नेपाल का क्या कहना है, नेपाल का कहना है कि यहाँ से उद्गम नहीं है, इसका उद्गम ये जो पतली सी ऐसे नदी आ रही है इसका उद्गम यहाँ कहीं से, ये पीछे बता रहे कि इसका ये जो नदी आ रही है यहाँ कहीं से आ रही है। तो नेपाल क्या क्लेम कर रहा है कि हमारी जो टेरिटरी है इस नदी के अनुसार, जो इसके जितने भी इधर का पार्ट है वो सारी हमारी टेरिटरी का हिस्सा है उस ट्रीटी के अनुसार। तो नेपाल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो पूरी ऐसी जो जमीन है उसको क्लेम कर रहा है। और आप यहाँ पाएंगे कि यहाँ पे आपको लिपुलेख पास भी देखने को मिलता है, जो कि तिब्बत को कनेक्ट करता है इंडिया से। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ से जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है
वो भी यहीं से इसी के थ्रू होती है। और इंडिया ने अभी यहाँ पे एक जो है वो रोड भी बनाए, लिंक रोड भी यहाँ पे डेवलप करी है। तो ये जो एरिया है अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, नेपाल, इधर दिखेगा आपको इंडिया और इधर दिखेगा चाइना का तिब्बत वाला पार्ट। तो ये बहुत ही अच्छा, ये कह सकते हैं स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसकी वजह से ही ये सारी टेंशन्स अराइज हो रही हैं। तो एक तरफ इंडिया का कहना है कि यहाँ से उद्गम है, नेपाल का कहना है यहाँ से उद्गम है, और ये जो ट्रीटी इंडिया कह रहा है कि आपने ये जो ट्रीटी है इसको गलत तरीके से इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो किया है, जिसकी वजह से सारी समस्याएं हो रही हैं। तो ये है मतलब इसका एक्चुअल जो कोर पॉइंट है कि क्या कहा जा रहा है। और नेपाल ने अभी जो नोट जारी करी उसमें यही करा है कि जो नेपाल का मैप पहले ऐसे ही, ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा मतलब कि हमेशा से नेपाल के मैप में पॉइंटेड पार्ट, ऐसा नहीं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 2019-20 के बाद कि नेपाल ने ऐसा किया, वरना नेपाल का मैप ऐसा ही था। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अभी टाइमलाइन में आपको दिखाऊंगा, उसके बाद ये सारी चीजें करी कि उन्होंने ये वाला पार्ट रखा और यहाँ से फिर इतना पूरा ऐसे मिला लिया कि यहाँ तक ये पूरा क्या है नेपाल का हिस्सा है, लगभग 370 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा ये नेपाल का पार्ट हो गया है। तो ये है पूरा इसका कोर कॉन्सेप्ट, अगर आप मैप के जरिए समझें इशू चल रहा है उसको लेकर के। तो शुरुआत तो इसके 1816 में ही होती है, जब ब्रिटिशर्स ने ये ट्रीटी करी कि भाई काली रिवर जो होगा वो वेस्टर्न बाउंड्री की तरह नेपाल के एक्ट करेगा, है ना। और यहाँ पर जो 1962 की लड़ाई हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में, सिनो इंडियन वॉर कहते हैं, तो इस लड़ाई में इंडिया ने मिलिट्री पोस्ट स्टैब्लिश करी थी कालापानी में उस समय 1962 में। तब नेपाल ने ऑब्जेक्ट नहीं किया था कि नहीं नहीं ये तो हमारा इलाका है, यहाँ आपके ये अपनी पोस्ट स्टैब्लिश कर, तब नहीं किया था। फिर नवंबर 2019 में आपको पता होगा कि जब JNK लद्दाख यूटी को ऐसा अलग अलग किया गया था, तो उसके बाद इंडिया ने नया मैप जो है पब्लिश किया था और उसमें ये जो इलाके हैं काला पानी, ये सब लिपुलेख वगैरह सब इंडिया में दिखाया गया था। तो उस समय से 2019 से फिर नेपाल ने इस पे प्रोटेस्ट करना शुरू किया और फिर 2020 में इंडिया ने लिपुलेख रोड लिंक जो है इसका इनॉग्रेशन किया, जिससे जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, जो पिलग्रिम्स आसानी से जा सकें, वहां तक पहुंच सकें, इसका भी नेपाल ने जो है फिर प्रोटेस्ट किया। 2020 में फिर नेपाल में जो KP शर्मा ओली की सरकार थी उसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और नेपाल का नया मैप लेकर के आए। मतलब जो पहले मैप पॉलिटिकल मैप था उसकी जगह नया मैप लेकर के आए और फिर उसमें वो ऐसा पॉइंटेड सा जो इलाका, अभी वो मैप भी आपको दिखा दूंगा जो जैसा दिख रहा है वो उसमें दिखाया गया। फिर जब ये हुआ तो आपको ये इंडिया ने अपनी तरफ से प्रोटेस्ट किया कि भाई अपनी तरफ से आप यूनिलैटरली ऐसे कर रहे हो, ये सही बात नहीं है। फिर 2024 में नेपाल की कैबिनेट ने 100 रुपीज के नोट की नई डिजाइन अप्रूव किया, जिसमें ये मैप जो था उसको दिखाया गया था। उस समय भी फिर इंडिया का प्रोटेस्ट इस पे आया था और फिर 2025 में यही वाली नोट अब सर्कुलेशन में आई है, छप करके, कहाँ से, चाइना से, है ना। तो ये है पूरी इसकी टाइमलाइन। अगर मैं आपको मैप दिखा सकूं कि नेपाल का एक्चुअल मैप क्या है और नेपाल कौन से मैप को कह कि नहीं नहीं अब ये हमारा मैप है, तो देखिए ये है, जैसे ये नेपाल का मैप है ना, इस तरीके का मैप है नेपाल का। लेकिन नेपाल अब क्या कर रहा है, नहीं ना हमारा मैप ऐसे है, मतलब यहाँ पे आपको ये जो पॉइंटेड सा दिख रहा है ना, नेपाल इसको जो ये इंडिया का पार्ट है इसको अब कह रहा है, क्लेम कर रहा है। तो ये थोड़ा बहुत बदलाव यहाँ पे अपने उन्होंने नई जो नोट लाई है उसमें यही क्या है कि पहले नोट उनकी कैसी थी, उसमें जो नेपाल का जो मैप हुआ करता था तो ऐसे ही हुआ करता था, है ना। लेकिन अब जो मैप है वो कुछ इस तरीके से पॉइंटेड वाला पार्ट लेकर के आए हैं। तो इंडिया का जो ऑफिशियल स्टैंड आया इसके बाद, तो इंडिया ने यही कहा कि ये जो आपने इनलार्जमेंट किया है, आर्टिफिशियल इनलार्जमेंट किया है, मतलब भारत का जो हिस्सा है, भारत की जो टेरिटरीज है, वो ऐसा नहीं कि अभी भारत ने कोई ऐसा क्लेम किया, वो हिस्ट्री है उसकी कि भारत जो है उस टेरिटरी को भारत का हिस्सा माना गया है। आप उसको आर्टिफिशियली इनलार्जमेंट कर लो, आप कल को कुछ भी कह दो। तो इसको इंडिया ने कहा है कि ये एक यूनिलैटरल एक्ट है, मतलब ये आपकी तरफ से किया गया एक्ट है। जब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो डिप्लोमेटिक डायलॉग्स चल रहे हैं बाउंड्री जो इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व करने के लिए, उसके एवज में आप अपनी ही तरफ से एक मैप जारी कर दो और आपका मैप जारी करने और अपनी नोट में पूरा इंडिया छाप लो, तो उससे कुछ बदलता नहीं है। ग्राउंड लेवल पे जो इंडिया का पार्ट था वो इंडिया का पार्ट है और हमेशा रहेगा। ये इंडिया का अपनी तरफ से स्टांस आया है। तो ये थी पूरी वीडियो। आई होप आपको इसका जो कोर इशू है वो समझ में आ गया होगा। बाकी इस तरह की वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इसको लाइक करिए। आपका क्या विचार है इसको लेकर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। सभी लोगों को बाय।